देख रहे हैं A9 न्यूज। तुमने अगर सस्ता पेट्रोल होना तो पाकिस्तान जाओ, ये इसकी जबान से बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान निकलता। क्यों इतने गाली गलौज होने के बावजूद भी जो है ना हम लोग खामोश रहते हैं? इनके पास क्या है कर बोलेगा तो हिंदू मुसलमान है, पाकिस्तान है, टेररिस्ट है, राम मंदिर है। ये छोड़ को तुम्हें दूसरे मुद्दों पर अगर इलेक्शन लड़ को अगर तुम्हें हुकूमत कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहती थी। ये भी चीजें जो है ना हमें समझना, इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए क्या भी मुद्दे नहीं है। इनके पास क्या है कर बोलेगा तो हिंदू मुसलमान है, पाकिस्तान है। आए दिनों बीजापुर शहर के एमएलए बसवंत पाटिल यत्नाल हर दूसरे शख्स को गाली देने का काम कर रहे हैं। पहले तो उनकी पार्टी के खुद लीडरों को जो है गालियां देते थे, जिसके शिकार येडियुरप्पा हुए हैं, उनके बेटे हुए हैं, मुरुगेश निरानी हुए हैं, बोम्मई हुए हैं। ये ज़बान जो है इनकी ज़बान हल्की ज़बान से आजकल मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आग उगलने का काम कर रही है। अब उसका सबसे मोटा एक नाम मैं बोलना चाहूँगा, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत सारी झूठी बातें कहना, फिर आदिल शाह के बारे में बहुत सारी गलत बातें कहना, फिर मुसलमानों के बारे में कुछ अलग अलग स्टेटमेंट देना। ये सारी चीज़ें करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो अपने कामों के दम पे तो शायद इलेक्शन चुनकर नहीं आएंगे, और मुझे जहाँ तक लगता है बीजेपी वाले शायद इन्हें इस बार बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि पंचमशाली समाज का जो एक रिजर्वेशन के लिए इन्होंने होराट किया था उसमें उनकी पार्टी के लीडरों को या फिर उनके पार्टी के जो काम हैं उनके बारे में बहुत सारे सवाल उठाए थे, उन्हें बुरा भला कहा गया था। अभी शायद वक्त इंतज़ार का है कि उन्हें पार्टी से टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन मुझे इतना तो यकीन है कि उसे बीजेपी से तो छोड़ो, अगर उसे किसी भी पार्टी का टिकट देंगे तो इंशाल्लाह इस बार वो एमएलए जीतने के चांसेस मुझे नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि जो हम लोगों की उम्मीदें थी, जो हम लोगों के ख्वाब थे बीजापुर को लेके, वो पूरे नहीं हुए हैं। और हम लोगों की जो इमेज अभी बनी है, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो एक पहचान होती है, वो दूसरे शहरों के लोग या दूसरे स्टेट के लोग हमें पूछते हैं कि हमारे एमएलए का नाम क्या है। लेकिन अभी हम लोग जो है ना एक मिसाली शहर में आ गए हैं। पहले बीजापुर को जो है ना बीजापुर की तारीख से याद किया जाता था, लेकिन अब हमें जो है ज़बान से, इसकी ज़बान के एमएलए की ज़बान से हमें याद किया जा रहा है। और मैं अफसोस जाहिर करता हूँ ऐसे हमारे लीडरों की खामोशी से। ये इतना सारा भोग कर बोल कर चला जाता है, लेकिन हम लोग उसे प्रॉपर काउंटर भी नहीं कर सकते। उसे पूछिए कि अगर वो डिबेट करना चाहता है तो लेट्स ऑर्गेनाइज एक डिबेट प्लेटफॉर्म पे जो है ना हम लोग डिबेट करेंगे। उसके अच्छे काम बोलो या फिर उसके अचीवमेंट्स बोलो। मैं उसके बहुत सारे फेल्यूर्स को मैं बता सकता हूँ कि उसने क्या किया है जिसकी वजह से ये झूठ बोलकर जो है नी बहुत सारे लोगों की ज़बान पे वाहवाही ला रहा है। मैं दो चार उसके काम के फेल्यूर्स बताना चाहता हूँ कि एसएसआई में उसने कितने मतलब स्मॉल स्किल इंडस्ट्री को ये किया है, फंडिंग वगैरह दिलाई है, या कितने सेटअप किया है, या फिर कौन से एक ऐसा मतलब बीजापुर के लिए मेजर एक इन्वेस्टमेंट लाया है जिससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। मैं और एक सवाल करना चाहता हूं कि बीजापुर की जो स्मार्ट सिटी का जो हम लोगों का एक ख्वाब था, वो ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया है। ये बहुत सारे जगह जो है ना रोड्स बन रहे हैं, या फिर बहुत सारी जगह जो है काम चल रहा है। ये काम जो है लोगों के भलाई के लिए नहीं है, ये उनकी जेब भरने के लिए है। मैं ये ओपन चैलेंज करके मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। क्यों भाई करके बोले तो, जो रोड पे जहां पे पानी नहीं रुकता, जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बारिश का पानी आकर रुकने की, जहां पे प्रॉब्लमेटिक एरिया है, आप केसी मार्केट चले जाइए, मीनाक्षी चौक चले जाइए, या फिर शाहपेट में चले जाइए, जहां पे पानी का रुकना बहुत बड़ा एक मसला है, वहां पे अगर काम करता तो शायद बीजापुर के लोगों को उसका फायदा होता। ये जो है बीजापुर के एक्सटेंशन एरियाज में मैं देख रहा हूँ 5 फीट 6 फीट के जो है नहीं ओपन ड्रेन बनाने का मकसद कुछ भी नहीं है।
वो मकसद सिर्फ और सिर्फ इसकी कमीशन का है। एक दूसरा, मैं बहुत सारे लोगों से सुना हूँ, जाने छोड़ो नहीं ऐसा बोलता, बोल को चला जाता, वो पतले में कई को पत्थर मार को उछाल लेना कर को बोलते हैं। मुझे ताज्जुब होता, ये पतला पतला बोल को हम इसे क्यों इतना नज़रअंदाज करते हैं। एक बार सफाई करने उतरेंगे तो सफाई के लिए जो है नहीं हमें हमारी मुहिम छेड़ेंगे तो क्यों नहीं हमें उसे मतलब साफ कर सकते। ये हमें सोचना, हमारे लीडरों को जो है नहीं ये समझ में आना कि हमें जो है हमारी लीडरशिप कहाँ है। मैं बोलता हूँ तो मुसलमानों की लीडरशिप क्या भी नहीं है कर बोले कि तो ये बहुत बड़ी मिसाल है। क्या मुसलमानों के लीडर जो है नहीं इसे प्रॉपर काउंटर नहीं कर सक रहे, या फिर जो है नहीं उसके खिलाफ जो है नहीं हमें एक एहतजाज नहीं कर सकते। एक रिसेंटली जो है नहीं अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल करने के वास्ते एक वकील को जो है नहीं, कादरी वकील को पूरा मतलब एक सिस्टम जो है नहीं उसके पीछे लगा, उसे मतलब तकलीफ दिया। आज की डेट में जो है नहीं कादरी वकील को पूरे तरीके से पैक कर को रखें। क्या सिटी एमएलए जो तरीके की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो अनपार्लियामेंट्री नहीं है। जो माहौल उन्होंने बनाना चाह रहे हैं वो जो है नहीं कम्युनल राइट्स को बढ़ाने वाला नहीं है, या फिर जो हमारी एक जहती थी जो हम लोग मिलजुल को रहते थे उसे डिवाइड करने का जो काम कर रहे वो हम लोगों को नहीं दिख रहा। क्यों पुलिस वाले जो है नहीं सो मोटो केस नहीं रजिस्टर कर रहे हैं, क्यों इतने गाली गलौज होने के बावजूद भी जो है नहीं हम लोग खामोश रहते हैं। हर दूसरे दिन जो है नहीं हमें हमारे तरतीब से जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से हमें उसे एहतजाज करेंगे, या फिर हम लोग जो है ना उसका स्टेटमेंट काउंटर स्टेटमेंट देंगे। हमें जब तक हमारी पहल नहीं करेंगे शायद हम लोगों को ये ऐसा जो हर दूसरे दिन ऊँट को भोंकने का जो हमें सुनना पड़ रहा है ये शायद नहीं बंद होगा। और एक बहुत मैं अफसोस मुझे है कि बात करें तो हम ना 200 रुपये पेट्रोल हुआ तो भी हमें लेते ही, हम ना क्या नुकसान नहीं है, तुम ना अगर सस्ता पेट्रोल होना तो पाकिस्तान जाओ, ये इसकी ज़बान से बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान निकलता। पाकिस्तान का ये बीजापुर के हर उस शख्स को मालूम है जो टीपू सुल्तान सर्कल में पाकिस्तान का फ्लैग होस्ट करे थे, वो कौन करे थे। यहाँ जो है हमारी मनगोली बेस में जो पाकिस्तान का फ्लैग होस्ट करे थे वो कौन करे थे, सिंदगी में करे थे सो कौन करे थे। ये कौन भी मुसलमान के नहीं करे थे, ये जो करे थे ये इसके फॉलोअर करे थे या इन्हीं करा था, ये इनकी टीम करी थी। ये ओपन सीक्रेट है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी हमें बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते कि बोले तो हमें पाकिस्तान का नाम लेके तो हम ना टेररिस्ट समझते हैं, हम ना देशद्रोही समझते हैं। इन देशद्रोही की एक्टिविटी करते हैं, इन्हों पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहला पाकिस्तान का झंडा इनके घर से निकलता है और इन्हों जलाते हैं। ये पाकिस्तान के झंडे इनके पास से कहाँ से आते हैं, इनको कौन प्रिंट कर को देते हैं, ये भी चीज़ें जो है ना हमें समझना। इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए क्या भी मुद्दे नहीं हैं, इनके पास क्या है कर बोलेगा तो हिंदू मुसलमान है, पाकिस्तान है, टेररिस्ट है, राम मंदिर है। ये छोड़ को तुम्हें दूसरे मुद्दों पर अगर इलेक्शन लड़ को अगर तुम्हें हुकूमत कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहती थी। लेकिन पिछली बार भी जो है ना लोग मोदी के नाम पर जो है ना तुम्हें वोट मांगे थे दिए, तुम्हें हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे थे दिए, तुमने सब चीज़ें करें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह लोग जो है ना अभी समझदार हुई, उनकी तकलीफ़ का जो आलम है वो हम समझ सकते हैं। क्यों बोले तो हमें भी जो है तुम्हारे झूठे वादों को देख को जो है हमें वो नुकसान उठा रहे हैं। आपके हिंदू भाई भी जो है ना इंशाल्लाह इसका साथ नहीं देंगे, इसका विरोध करेंगे और आने वाले इलेक्शन में से प्रॉपर सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए A9 न्यूज।